इस वक्त जो पाकिस्तान की डेट सस्टेनेबिलिटी है वो दो चीज़ों पे मशरूत है। एक तो पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी और दूसरा पाकिस्तान के अंदर एक मुआशी जो चैलेंजेस हैं उन पे एक ब्रॉडर कंसेंसस का आना। अगर मैं थोड़ा सा इसकी वजाहत कर सकूं तो जो हमारे टोटल कर्ज़े हैं उनमें से तकरीबन 57% जो हैं कमर्शियल बैंक्स के, जो कि हमने पाकिस्तान के अंदर कर्ज़े लिए हुए हैं, और तकरीबन जो बाकी के जो हैं वो गैर मुल्की कर्ज़े हैं। और उन गैर मुल्की कर्ज़ों में आधे कर्ज़े जो हैं वो मल्टीलैटरल IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह के हैं, और बाकी निस्ब जो हैं उसमें बड़ा हिस्सा चाइना का है और उसके बाद सऊदी अरेबिया का है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा जूम इन करके देखें तो IMF के साथ मामला तय करने के लिए हमें अमेरिका का साथ चाहिए। इसके साथ जो बायलैटरल लोन्स हैं उनको चुकाने के लिए हमें चाइना के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे रखना ज़रूरी है। तो ये तो फॉरेन पॉलिसी एंगल है, लेकिन इसके साथ साथ अगर पाकिस्तान में जो तमाम सियासी जमातें और जो मरकज़ी और सूबाई हुकूमतें हैं, अगर वो एक डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगी जो कि IMF के प्रोग्राम का एक लाजमी जुज़्व होगा, या वो एक फॉरेन पॉलिसी पे असरअंदाज होने की कोशिश करेंगी, तो वहाँ पे पाकिस्तान के कर्ज़ों की जो सस्टेनेबिलिटी है उस पर एक सवालिया निशान आ जाएगा। अच्छा डॉक्टर आबिद साहब, मजमूई तौर पर पाकिस्तान की मुआशी सेहत कैसी है आपके ख्याल में? हम ICU में हैं या ICU से निकल चुके हैं? मैं यूँ कह सकता हूँ कि जुलाई 2023 में हम तकरीबन डिफ़ॉल्ट करने वाले थे। ये वो वक्त था जबकि पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम सस्पेंडेड था। उस वक्त के वज़ीर आज़म ने MD जो है IMF उनके साथ रब्ता किया, तो वो जो जून 2023 वाला पीरियड था, वो अगर उस वक्त IMF का प्रोग्राम ना आता तो पाकिस्तान यकीनी तौर पे डिफ़ॉल्ट कर रहा था। उसके बाद जो सेकंड इसमें टर्न अराउंड हुआ वो सितंबर में हुआ, जबकि डॉलर की कीमत ब्लैक मार्केट में को 350 रुपये जा चुकी थी। चीनी जो है वो 200 रुपये से ज़्यादा क्रॉस कर गई थी, और ये वो वक्त था जबकि SIFC ने कुछ डिसीजंस लिए और आपने देखा कि मनी चेंजर्स पे जो एक्शंस किए गए, बैंक्स के साथ जो एक्शन हुए, जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड का मिसयूज़ था उसको एड्रेस किया गया, डॉलर की स्मगलिंग और होर्डिंग को रोका गया। तो उस वजह से आज डॉलर जो है वो 280-285 रुपये के सतह पे है, जो फी डॉलर जो रुपए की कदर है। लेकिन इसी तरह से जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, यानी जो डॉलर का इनफ्लो और आउटफ्लो, वो पिछले महीने पॉजिटिव रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में ये चीज़ें जो हैं ये एक ICU में सर्जरी तो होगी, अब इनको सस्टेन करने के लिए इन्हीं तरह के जो फैसले हैं उसका तवातर लाजमी है, वरना अगले IMF प्रोग्राम में इंपोर्ट्स पे पाबंदी जो है वो हटेगी, फौरी तौर पर डॉलर की मांग बढ़ेगी, और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ना लिए गए स्मगलिंग के ख़िलाफ़, डॉलर की ब्लैक मार्केटिंग के ख़िलाफ़, तो ये दोबारा से डॉलर की शॉर्टेज जो है ये आ सकती है। इसी तरह से जो बिजली और गैस के नादहिंदगान के ख़िलाफ़ जो एक मुहिम शुरू हुई थी, अगर उसको कंटिन्यू ना रखा गया तो दोबारा से कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस मज़ीद बढ़ेंगे, और ये सारा खमियाजा बिल पे करने वाले सार्फिन पे आता है। तो हम उस स्टेज पे हैं जहाँ पे कि एक मेजर सर्जरी तो होगी, लेकिन अब फॉलोअप जो है वो बेहद ज़रूरी है, और वो फॉलोअप तकरीबन उस स्टाइल में करना होगा जैसे कि पिछले 6 माह में हुआ है। अच्छा डॉक्टर आबिद साहब, इस वक्त पाकिस्तान को बजट खसारे का भी सामना है। गर्दिशी कर्जे 5.7 ट्रिलियन रुपए पर खड़े हैं। महंगाई इस वक्त 28% पर है। ऐसे में मैसाकी मईशत करना, तमाम जमातों का आपस में इकट्ठे होकर यकसा मुआशी पॉलिसी पर इत्तफाक करना मजबूरी बन चुका है, या फिर कोई एक जमात हमें मुआशी मसाइल से निकाल सकती है? इस वक्त कोई भी जमात, कोई भी वफाकी या सूबाई हुकूमत अकेली पाकिस्तान को इन मुश्किलात से नहीं निकाल सकती। हमें थोड़ा सा ये देखना होगा कि आज पाकिस्तान इस गर्दाब में क्यों है। ये कई हुकूमतों की वजह से, पिछले कम से कम 5-6 हुकूमतें, उनकी वजह से गर्दिशी कर्जे आज 5.7 ट्रिलियन रुपए पर पहुँच गए हैं। अब IMF के अगले प्रोग्राम के लिए इन गर्दिशी कर्ज़ों को ना सिर्फ रोकना है बल्कि इनको बेदर्जा उतम इनको पूरा भी करना है। इसी तरह से जब आपकी एनर्जी की कीमतों में इजाफा होता है तो, और या रुपए की कद्र जो है अगर वो हिट होती है,
تو کاسٹ آف لیونگ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، نئی حکومتوں کے حوالے سے آپ IMF پروگرام کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ جو حکومتیں تھیں انہوں نے IMF پروگرامز کے حوالے سے تاخیر کی، لیکن اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ تو نئی حکومت کے حوالے سے آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جب آپ تاخیر کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک تو ہمارے جو اپنے ڈالر ریزروز ہیں وہ کم ہو رہے ہوتے ہیں، دوسرا اب دوست ممالک نے بھی مدد کرنے سے انکار کر دیا ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلے سال دیکھا جنیوا پلیجز کے جو پیسے تھے 9 ارب ڈالر وہ ہمیں نہیں ملے چونکہ ہم IMF امبریلا میں نہیں تھے۔ گزشتہ سال ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چائنا اور سعودی عربیہ نے بھی ہمیں یہ کہہ کے ٹال دیا کہ پہلے ہم اپنا ہاؤسنگ آرڈر لے کے آئیں، پہلے IMF کے پاس جائیں، پھر وہ کوئی ہماری مدد کر سکیں گے۔ یہی حال ہم نے 2021 میں بھی دیکھا، جبکہ 2021-2022 میں دوست ممالک جو تھے وہ اس وقت تک تاخیر کر رہے تھے اپنے رول اوور کی جب تک کہ IMF پروگرام میں نہیں گئے تھے۔ تو اگر IMF پروگرام میں نہیں جائیں گے، یہ ابھی مارچ اپریل میں اگلے پروگرام کے لیے نیگوشیٹ نہیں کریں گے، تو پاکستان خدا نخواستہ دوبارہ اسی سطح پہ آ سکتا ہے۔